नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं आपको बताऊं कि हमारा विजन है 2025 तक कम से कम 2000 कस्टमर को सर्व करना और बेस्ट क्लाइंट बेनिफिशियल बिजनेस कोच एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाना ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं बताऊं, आज आपका दिन है और सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आज आपको ये बताने वाला हूं। 200% से मतलब डबल से 5 गुना तक का सेल्स आपका बढ़ाने वाला हूं। कैसे? देखिए, आप जो कस्टमर से डील करते हो, जिनके साथ आपका व्यापार चलता है और जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज 3% ऑफ द टोटल कस्टमर। सपोज करते हैं कि 100 कस्टमर है तो उसका 3% कस्टमर, केवल 3 कस्टमर ही आप यूज करते हैं, उन्हीं के साथ में आप ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने आप को बेनिफिशियल समझते हैं। नेक्स्ट है, कुछ 30% कस्टमर ऐसे रहते हैं जो इंटरेस्टेड टू बाई बट नॉट नाउ, खरीदना तो है लेकिन अभी नहीं खरीदना है। और 30% ऐसे हैं जो फ्री में दोगे तो भी नहीं खरीदने वाले। लेकिन 30% ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है बाई करने में, इसका मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा तो खरीद लेंगे। और 7% आप देखिए, वो है जो ओपन टू बाई है, इसका मतलब अगर उनको अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब अब अगर हम देखें कि अगर एक यूनिट हम लोग 10,000 रुपए में सेल करते हैं और ये जो 3% है, ये 3 लीड है समझ लेते हैं, उसका 100% कन्वर्शन है तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट सेल कर सकते हैं, 30,000 रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन ये जो 7% ओपन टू बाई है, अगर उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं तो और 50% भी कन्वर्शन आता है तो 3.5 यूनिट आप सेल कर सकते हैं और 35,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमाने वाले हैं। और जो इंटरेस्टेड टू नॉट बाई, जो खरीदना नहीं चाहते हैं, वो 30% है या 30 लीड है, उसका 30% भी हमारे ट्रेनिंग के बाद में या हमारे कंसल्टिंग के बाद में कन्वर्ट होता है तो ये 9 लीड और आने वाले हैं। इसका मतलब 90,000 का सेल हम लोग और कर लेंगे। बाकी भी कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग एडवांस लेवल पे मानते हैं, ये इनिशियल लेवल पे बोल रहा हूँ, एक लिमिटेड पीरियड में। अब करंट हम लोग कितना सेल कर रहे थे? 30,000। और ये जो 35 और 90 मिलाकर 1,25,000 और आ गया। इसका मतलब अब जो हमारा सेल हो गया 1,55,000। इसका मतलब 5 टाइम्स का सेल। बहुत आसान है। ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसा है ये भी हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। नेक्स्ट चीज आपको बताता हूं कि अब सेल बढ़ाने की पूरी इच्छा हो गई लेकिन सेल नहीं हो रहा है। उसका 2 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला, लोग बोलते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लिया लिया नहीं लिया नहीं लिया। दूसरा, सेम चीज कहीं और सस्ते में मिल रही है, मींस कंपैरिजन हो रहा है। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो आप उनको डिफरेंशिएशन क्रिएट करके एकदम आइडेंटिफाई करके बताइए कि हम भाई संतरा नहीं एप्पल बेच रहे हैं। तो जब अगर आप आइडेंटिफिकेशन को पूरा डिफरेंशिएट करके बेनिफिट के साथ में बताएंगे तो लोग एग्री करेंगे और दूसरों से आपका कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उसके 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, चाहिए नहीं। दूसरा, अब भी बर्निंग नीड नहीं है, तुरंत नहीं चाहिए। तीसरा, अर्जेंसी नहीं है। चौथा, समय नहीं है। अगर आप कोई भी एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब वो डू नॉट वांट को वांट में कन्वर्ट कर लेते हो, या उसकी नीड को बर्निंग बना देते हो, या अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो कि अब ये वाला चीज मिलेगा नहीं आगे, ये लास्ट लॉट आया हुआ है, तो वो हो सकता है। और अगर उसका समय नहीं है तो समय, उनके कन्वीनियंट समय पे अगर आप उनको अटेंड कर सकते हो या फिर उनको कन्वीनियंट तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो ये सेल पॉसिबल है। कैसे होगा हम बताएंगे। नेक्स्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हो 20 कस्टमर से और कंसल्टेंसी के बाद कस्टमर 40 हो जाते हैं और सेल या प्रॉफिट आपका 2 लाख हो जाता है, तो क्या फीस पे करने में कोई दिक्कत है? चैट बॉक्स में हो सके तो लिखिएगा, मेरे ख्याल से नहीं है। नेक्स्ट, बिजनेस मॉनिटरिंग के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, क्योंकि सिस्टमेटिक बिजनेस चलने के लिए बिजनेस मॉनिटरिंग जरूरी है। और बिजनेस मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? एक, ग्रोथ के लिए, दूसरा फ्रीडम के लिए। आपको बढ़ना भी है और मुक्ति भी चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं सर हम लोग? सबसे पहला कि हमको पता नहीं रहता। दूसरा, डेटा यूसेज, हमारे पास डेटा बहुत रहता है, कस्टमर का डेटा तो मैं लेता हूं लेकिन उसका करता क्या हूं? कुछ नहीं। और नेक्स्ट है, समय नहीं है। इस पे कौन देखेगा? जैसे ही कस्टमर नया आ गया तो उसी को माल बेचने में लग गए, उसी को कन्विंस करने में लग गए, डेवलपमेंट में कोई बातचीत नहीं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम बताएंगे। डिफिकल्ट लगता है आपको तो आपको करने की जरूरत नहीं, हम मदद करेंगे। नेक्स्ट है, 4 दोस्त है हमारे, TCQQ, टाइम कॉस्ट क्वालिटी क्वांटिटी। इसका मतलब कम समय में, कम लागत में क्वांटिटी प्रॉपर करके क्वालिटी को बहुत अच्छा अगर हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग दूसरों से कंपटीशन में जीतेंगे। इस चीज को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट है, मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग सेल्स का जो फनल है, मार्केटिंग में जो आता है उसका कन्वर्शन होने के बाद में सेल्स होता है, और सेल्स वहीं पे रुक जाएगा अगर रिपीट नहीं आता, क्योंकि मार्केटिंग वाले की जान निकल जाएगी नहीं तो लाते लाते, राइट। अब डैशबोर्ड है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना ये जो 5 एक्टिविटीज है इसको येलो, रेड, ग्रीन में देखते हैं। सपोज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बहुत अच्छा है तो हमने ग्रीन डाल दिया, लोग बहुत अच्छे, ग्रीन डाल दिया। डिलीवरी सो है, ठीक ठाक है, समय पे कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। मार्केटिंग और क्रेडिट ठीक नहीं है।
तो वो बिजनेस रहेगा कि डूबेगा। अगर आपके 5 अंग हैं जिसमें 2 खराब हैं, तो आप बॉडी लेकर चलने में मुश्किल होगा। ये सारे को ग्रीन में लाना पड़ेगा, जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट। मार्केटिंग अगर खराब है, क्रेडिट खराब है, तो पूरा बिजनेस डूब जाने वाला है। वैसे सेल्स खराब है तो भी बिजनेस डूबेगा, लोग खराब है तो बेईमानी हो जाने वाली, डिलीवरी टाइम पे नहीं करोगे तो गुडविल खराब हो जाएगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, आप लोग फोटो खींच कर रख लीजिएगा कि फीडर, हर बिजनेस में फीडर कैटेगरी होता है जो कि सही लोगों को लाता है, कस्टमर को लाता है। आप मार्केटिंग और सेल्स में कंफ्यूज मत होना, फीडर वर्ड याद रखना। दूसरा, वो फीडर से जो आते हैं उसको कन्वर्ट करने वाले को क्लोजर बोलते हैं, और क्लोजर वाले लोग होते हैं। उसके बाद तीसरा होता है डिफेंडर, जो अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाता है और उनको रिपीट रेफरल लाने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए 10 कॉन्टैक्ट आए और कॉन्टैक्ट सपोज करो एडवर्टीजमेंट से आ गए, मतलब फीडर कोई नहीं है, फीडर इन्होंने रखा ही नहीं बिजनेस में, और या तो फीडर रखा है जो कि प्रॉपर नहीं है, तो बहुत दिक्कत होने वाली। दूसरा, क्लोजर वाला व्यक्ति खाली बैठे रहता है, कुछ क्लोज करता नहीं है, या तो उसके पास सेल्स स्क्रिप्ट नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं गया है काम कैसे करना है, तो क्लोज नहीं हो रहा बिजनेस, फॉलो अप कर ही नहीं रहा है। सेल कैसे होगा अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे। और डिफेंडर तो मैक्सिमम बिजनेस में होता ही नहीं है, कस्टमर एक्सपीरियंस पे कोई जोर नहीं होता। और मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजों का बेनिफिट देने वाला हूँ, क्योंकि डिफेंडर कॉल टू एक्शन में लाता है, लोगों से और एडिशनल बिजनेस के लिए ट्राई करता है। तो दोस्तों, अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि बिजनेस को ग्रो करना है तो हम लोग को ग्रोथ चाहिए, दूसरा सिस्टम्स चाहिए। ग्रोथ किस चीज का? मार्केटिंग का चाहिए, अच्छे कस्टमर चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स का कन्वर्शन चाहिए, जितने लोग आते हैं उसको ज्यादा सेल कर पाए, स्ट्रेटेजी बनाना है, सेल्स स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सिस्टम्स में मैनेजमेंट का टास्क प्लानिंग होना चाहिए, लोग, हमारे जो लोग हैं उनको डेलीगेट करना चाहिए, उनको प्रॉपर सही लोग हायर करना चाहिए, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, तब जाकर आपका ये ऑटो पायलट में बिजनेस आएगा, राइट। अब हम आपके लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग और क्या आपको दे सकते हैं जो वैल्यूबल हो। सबसे पहला, मंथली फाइनेंशियल हेल्थ चेक करके देते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हम बना कर देते हैं, कंप्लायंस कैलेंडर और इंप्लीमेंटेशन, बिजनेस ग्रोथ शेड्यूलर बना कर देते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके देते हैं, बिजनेस सिस्टम ऑटोमेशन करके देते हैं, सिस्टम एनालिसिस और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट हम करके देते हैं, ट्रेनिंग और मोटिवेशन हमारा यूएसपी है, आईएसओ सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट सर्विसेज, ये सारी चीजों पे हम लोग पूरा आपको वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूएसपी क्या है? आरटीएमएस मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यूएसपी है, स्वॉट एनालिसिस जबरदस्त करके देंगे, बिजनेस ग्रोथ रोड मैप बना कर देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग और मोटिवेशन करने वाले हैं, विजन मिशन का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है हमारा, 100% कॉन्फिडेंशियलिटी हम रखने वाले हैं, और जो मैंने कहा आईएसओ सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसकी फास्टेस्ट सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अब हमारा स्पेसिफिक आस्क, मतलब हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना चाहते हैं। सबसे पहला, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस जो है उसको हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प करना चाहते हैं, बिजनेस जो फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, बिजनेस जो नया ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स हैं जो अभी एकदम नया कंसेप्ट चालू हुआ है, और बिजनेस जिसमें 10 से ज्यादा स्टाफ हो। और ये मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ कोट है कि रिस्क इज माई लाइफ, पॉसिबल इज माई होप, इम्पॉसिबल इज माई एनिमी, डेंजरस इज माई गेम, कम विथ मी बिकॉज माई नेम इज सक्सेस, फॉलो मी। थैंक यू, आपका दिन शुभ।